ब्रिटिश अंपायर गेम्स 1930 से 1950 तक, 1954 से 1966 ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, 1970 से 1974 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स और 1978 से लेके अभी तक आज अगस्त 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स नाम है इसका। कॉमनवेल्थ गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है। इसकी शुरुआत 1930 कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी, ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से। इससे पहले संस्करण में केवल 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आज जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ 2026 में 74 देशों ने हिस्सा लिया। ये हर 4 साल में आयोजित किया 23 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई और 2 अगस्त 2026 को इसकी समाप्ति हुई। गलसागो स्कॉटलैंड में हुआ था इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। लगभग 3,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 74 देशों के 3,000 खिलाड़ियों ने। इस बार थोड़ा सा खर्चा कम हो, इस वजह से सिर्फ 11 खेलों में ही कॉमनवेल्थ गेम्स को पार्टिसिपेट किया गया। 215 पदक स्पर्धाएँ आयोजित की गई। भारत जो है वो 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कस्य के साथ मीन्स 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 39वें नंबर पे था। 39 पदक जीता था, चौथे नंबर पे था। अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा 2030 में होगा। अच्छी बात यह है कि वो भारत में ही होगा, अहमदाबाद शहर में। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स का सेंचुरीवां एडिशन मतलब 100 एडिशन भी होगा और वो भारत में होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 2026 के खेल पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरियस राज्य में होने वाला था, लेकिन बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बानी छोड़ दी। इसके बाद गलसागो में सीमित बजट में इन खेलों की मेज़बानी की। गलसागो में हुआ, पहले ही ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। और जो इसका 100वां एडिशन होगा वो इंडिया में होगा, अहमदाबाद में। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे की बात कि 39 मेडल। साथ ही साथ हम अगर आपको बताएं कि और बाकी देशों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो टॉप पे ऑस्ट्रेलिया रही। भारत 39 ओवरऑल मेडल पाया है। ऑस्ट्रेलिया के पास अकेले 65 गोल्ड है, 41 सिल्वर है और 52 ब्रॉन्ज है। मतलब तीनों अगर हम लोग मिला दें तो 65 गोल्ड भी भारत से आगे है, 41 सिल्वर भी भारत से आगे है और 52 ब्रॉन्ज भी भारत से आगे है। 158 मेडल ऑस्ट्रेलिया टॉप पे, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे 102 मेडल, तीसरे नंबर पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कनाडा, मात्र 59 मेडल्स। मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मिलके लगभग 260 मेडल अकेले किए हैं। और आई थिंक जो बाकी की बची टीमें हैं ना, 32 टीमें जो बची, वो 32 टीमें मिला के 260 मेडल शायद ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पूरी तरीके से दबदबा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने आपस में 260 मेडल्स शेयर किए हैं। फिर तीसरे नंबर पे कनाडा आती है 59 मेडल के साथ, फिर इंडिया आती है 39 मेडल के साथ, फिर स्कॉटलैंड 38, फिर नाइजीरिया 24, जमाइका 18, न्यूजीलैंड 28, वेल्स 30, मलेशिया 14। ये जो मेडल टैली होती है इसको ना गोल्ड के आधार से बांटा जाता है। किसने कितने मेडल पाए उसके आधार से नहीं, किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड पाए उस हिसाब से बांटा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है, भले जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 30 मेडल पाई है वेल्स, लेकिन 28 मेडल पाई है न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड ऊपर है क्योंकि न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा गोल्ड मेडल है। 10 गोल्ड मेडल है जमाइका के पास। ओवरऑल 18 मेडल है, गोल्ड 10 है जिसमें से, इस वजह से जमाइका ऊपर है। हमारे सिर्फ 13 गोल्ड मेडल है। 13 गोल्ड मेडल तो गोल्ड के हिसाब से 65 गोल्ड, फिर 26 गोल्ड, फिर 18, फिर 13, फिर 13, फिर 10, तो गोल्ड के हिसाब से इसमें बांटा जाता है। इसमें सबसे जो नहीं अच्छा खेली उनका नाम एक था मिल्टिया करके है एक टीम, जिसको 1 ब्रॉन्ज़ मिला। पाकिस्तान हमारी बगलगीर को भी 1 ही ब्रॉन्ज़ मिल पाया है। तो ये तो रहा मेडल टैली। अब हम लोग आगे अगर बात करें तो थोड़ा अब गौर फरमाइएगा आप लोग। ऑस्ट्रेलिया मेडल टैली में टॉप पे थी, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे थी, कनाडा तीसरे नंबर पे थी, चौथे नंबर पर भारत था। ऑस्ट्रेलिया की आबादी है मात्र 2.2 करोड़, ओनली 2.2 करोड़। भारत से 52 गुना कम आबादी है। मतलब भारत से 52 टाइम्स कम आबादी वाला देश ऑस्ट्रेलिया, और भारत से 26 गुना कम वाला देश, 26 गुना
कम आबादी वाला देश इंग्लैंड 5.7 करोड़ इंग्लैंड में रहते हैं, 2.8 करोड़ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इन दोनों देशों ने मिल के 260 मेडल पाए हैं, और अगर हम लोग 2.8 और 5.7 जोड़ भी दें तो लगभग 10-11 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ मान लेते हैं अगर पहुंचेगा, तो 10 करोड़ लोगों ने मिल के लगभग 260 मेडल किए हैं। और 146 करोड़ युवा, 146 करोड़ आबादी, माफ़ कीजिएगा, 146 करोड़ आबादी वाला भारत देश चौथे नंबर पे है 39 मेडल के साथ। आपको यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया जो भारत से 52 गुना कम है, इंग्लैंड भारत से 26 गुना कम है, कनाडा भारत से 35 गुना कम है, ये टीमें हमसे आगे हैं। और हमारी जो पॉपुलेशन 146 करोड़, ये जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, स्कॉटलैंड, नाइजीरिया, जमाइका, न्यूजीलैंड, वेल्स, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, उत्तरी आयरलैंड, मॉरिशस, श्रीलंका, सोमाओ, जर्सी, कैमरून, फिजी, ग्रेनाड, अगर इन सभी देशों को मिला लेंगे, ये सभी जो मैंने देश को नाम लिए हैं वो सभी लाइन्स इस मेडल टैली पे, अगर इन सभी देशों को मिला लेंगे ना, और ये जो है टॉप 20 हैं, मीन्स मेडल में इनका टॉप 20, अगर इन सभी देशों को मिला लेंगे फिर भी 146 करोड़ नहीं पहुँचेगा। लेकिन 146 करोड़ वाला हमारा देश सिर्फ 39 मेडल्स, ऐसे काम नहीं चलेगा जी। हमें 39 मेडल्स पाएँ हम स्पोर्ट्स में, लेकिन अंदर हमें झांक के देखना पड़ेगा कि हम क्या फैसिलिटी खिलाड़ियों को दे रहे हैं कि वो मेडल नहीं पा रहे हैं, या हमसे क्या गलती हो रही है, सरकार से क्या गलती हो रही है कि वो मेडल नहीं पा रहे हैं। प्रतिभा तो है हमारे देश में, लेकिन आप अगर उसको निखारेंगे तो ही वो प्रतिभा निखरेगी। आप उनको जब हेल्प करेंगे तो ही वो आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 39 मेडल्स, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि ठीक है 39 मेडल्स, हम लोग चौथे पे आए हैं, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा नेगेटिव भी तो यही है ना कि 146 करोड़ वाला भारत देश, मतलब एक मेडल पे लगभग 38 लाख, एक मेडल इज इक्वल टू 38 लाख ऑफ आवर पॉपुलेशन। ये तो हमारे देश की हालत है, हमारे देश की स्पोर्ट्स की हालत है, और इतनी घटिया स्पोर्ट्स की हालत। किसी भी स्कूल में स्पोर्ट्स को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। स्पोर्ट्स हमेशा एक साइड एक्टिविटी है। अगर आप स्पोर्ट्स को आगे कर देंगे तो आपकी आधी एम्प्लॉयमेंट तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इंडियंस आर रियली गुड इन स्पोर्ट्स। आप उनके ऊपर उनको मोटिवेट कीजिए, आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, आप उनके लिए अलग अलग, वो कहते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट करके दीजिए, वो आपको ज़रूर मेडल ला के देंगे। लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं। रंजीत बजाज फुटबॉल के कोच हैं, उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट में कहा था इंडिया में 0 फुटबॉल ग्राउंड है, 0 फुटबॉल ग्राउंड इन इंडिया। फॉर द मतलब कि भाई साहब 140 करोड़ वाला भारत देश, 0 फुटबॉल ग्राउंड। और हम चाहते हैं, हमारी ऐसी इच्छा रहती है कि इंडिया फुटबॉल में आगे जाए, इंडिया फीफा में आगे जाए। कैसे जाएगा भाई? इंडिया फुटबॉल के रैंकिंग में एशिया में टॉप पे नहीं है, एशिया के टॉप 20 में नहीं है। आप इंडिया को फीफा खिला रहे हो, कैसे खिलाओगे आप इंडिया को फीफा? आप इंडिया से फुटबॉल में तो मेडल की अपील कर रहे हो, कैसे करोगे? इसके ऊपर और गहराई से बात ज़रूर होगी। आप एक स्पोर्ट्स को आगे लेके नहीं चल सकते, दैट इज़ क्रिकेट। क्रिकेट पूरी तरीके से इंडिया में छाया हुआ है, लेकिन सिर्फ उस एक स्पोर्ट्स से काम नहीं चलेगा। आपको सब स्पोर्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हॉकी, बैडमिंटन, जूडो, कराटे, इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेसलिंग, जो कम थोड़े से, जिनको कम थोड़ा सा देखा जाता है, आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये सरकार की जिम्मेदारी पड़ती है। 39 मेडल्स इज़ गुड, लेकिन बैड भी है। आप आधा गिलास मत देखिए। तो मेरी ये सरकार से अनुरोध है कि प्लीज़ स्पोर्ट्स में आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और हम ज़रूर करेंगे। और इस बारे में आगे बात ज़रूर होगी, आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और इस बारे में बात करते रहेंगे। टॉपिक यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा। आगे चल के क्यों क्रिकेट इतना ज़्यादा है, क्यों अदर स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात होगी। और क्या कहें, मतलब कि अब सरकार को अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगला कॉमनवेल्थ गेम्स यहीं पे है, आशा करते हैं कि वहाँ पे 100+ मेडल्स हमारा है। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए।
एंड थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।